जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। प्रेम भक्ति मेरे राम में मेरी रहे अखंड सदा सब देरी। चाहे काया हो मेरी ढेरी, पर ना हो प्रभु नाम से दूरी। हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, प्रभु अब की बार। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। रहे दोनों जगत में मुझे तेरा सहारा, यही है कामना मेरी, भले हो कष्ट भारा। ना टूटे ये जोड़ी कभी भी, मिले रहे भानु ज्योति से। हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, प्रभु अब की बार। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, प्रभु अब की बार। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 176।
तो फिर दिन भर की पवन क्या करे, वह आत्मविश्वास ना होगा, वह वीरता नहीं होगी, मस्तक नहीं खिलेगा। मस्तक खिलता है शुद्ध पवन से, खुली हवा से, मस्तक में रोशनी आती है, प्राण रक्षा करता है, यह कहा। फिर ये कहा कि अन्न भी रक्षा करता है। रक्षा का अर्थ पुष्टि भी है। जो चीज खाई जावे वह सब अन्न है। काल खाता है, सारा जग तो ये भी अन्न है, और काल को भी खाने वाला भक्त, इसीलिए काल भी अन्न है। सूक्ष्म तत्व उसकी मस्तक की रक्षा करता है। तीसरी बात जो कही गई वह इस प्रकार है। मुझे तो वह बहुत आती नहीं, किंतु वैद्य लोग जानते हैं। वैसे भी भारत सरकार भी अभी नई है, अभी तो अन्न का ही प्रश्न बड़ा है। दूसरे देशों में अन्न की मर्यादा सिखाते हैं, यहाँ तो सांप्रदायिकता है कि मूली ना खाना, इसका कोई मोल नहीं। इसका समर्थन न चरित्र की दृष्टि से है, न ही डॉक्टरी दृष्टि से। ये दिव्य कोश है मस्तक, ये स्वभाव से सरल है। यद्यपि इसमें जटिलता है, वह इंजीनियर भी क्या जाने। किसी आदमी ने खंडन किया कि मनुष्य का ये शरीर गॉड ने बनाया। मैं तो ऐसा ना करता कि मनुष्य मलमूत्र के द्वार से पैदा हो, किंतु डॉक्टर सोचे तो सही, थोड़े में इतनी रचना। जब बच्चा ना हो तो पेट चाक करके निकालते हैं, केवल 2 बार। ये मनुष्य शरीर तो कोई सरल मशीन नहीं है। मैं निवेदन कर रहा था कि मस्तक सरल है। यह वर्णन किया कि प्राण इसकी रक्षा करता है, और अन्न भी, इसका भी थोड़ा सा वर्णन किया। साधना सत्संग देवत नांगल दिनांक 27/12/1954, 54, समय प्रातः 11 बजे। या कितनी महाराज ने कहा कि भाई जन्म किस जगह से होता है मैं होता मैं नहीं करता, पर किसी ने तो रचा है, किसी ने तो किया है इस तरह से। तो जो कोई खंडन करता है कि भाई प्रभु नहीं है तो या बहुत अद्भुत दिन रहा। आज रविवार है हमारा, आज पितृपक्ष का पहला दिन है, और हम साईं सत्संग के पश्चात पितृपक्ष मनाएंगे। 9 श्री अमृतवाणी अखंड करेंगे। आज वैसे भी बड़ी कृपा रही। पहले तो रामोपासना की बड़ी सुंदर बैठक रही, और उसके बाद फिर श्री राम शरणम में बहुत बहुत ही अद्भुत कृपा रही। हमारे पितृ पूजन होता है, और महाराज श्री का मैंने पोस्ट भी महाराज ने डलवाया कि एक अमृतवाणी भोजन खिलाना भी, लेकिन एक अमृतवाणी जी अपने पितरों के लिए, कि वे जहां भी हों राम नाम की भक्ति उन्हें जरूर मिले, राइट। उन्हें परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की भक्ति जरूर मिले जहां भी हमारे पितर हैं। बहुत ही ज्यादा, बहुत, और सभी के लिए, सभी के पितरों का हो, उन्हें राम नाम की भक्ति मिले और उनको शांति मिले, जहां भी है, जैसे भी है, राम नाम की भक्ति मिले। आज पोस्ट तो पढ़ा होगा, पर अगर नहीं भी पढ़ा फिर भी सुबह मैं उठ गई थी, पर फिर सो गई और आंख लग गई, और फिर उसमें स्वप्न आया कि हमारे जो श्री राम शरणम के प्रमुख हैं वे मुझे स्वप्न में आते हैं। सत्संग ही चल रहा होता है, सत्संग का सारा होता है, और आते हैं तो मेरे से हैंडशेक करते हैं। मैं भी हैंडशेक करती हूँ। मुझे सब बहुत स्ट्रेंज लग रहा होता है, इवन स्वप्न में भी इवन स्वप्न में भी, तो वो बहुत नेचुरल होते हैं, वो कोई ऐसे नहीं होते हैं। तो लेकिन एक चीज मुझे और स्ट्रेंज लगती है, और मैं कहती हूँ इन्होंने अब क्यों काले बाल किए
उनके काले बाल होते हैं। और ये मैं सपने में ही सोच रही हूँ कि ये अब क्यों काले बाल कर रहे हैं, सारी उम्र तो नहीं की। तो लेकिन वो बड़ी तेज चलती, तो मुझे युवा उनका जो बॉडी स्टाइल और चलना था वो सब युवा लगा। और फिर तो मुझे कहते हैं कि आप थर्सडे को अवेलेबल हैं, सत्संग कर पाएंगे। मैंने कहा हाँ जी ज़रूर। और फिर मुझे ले गए, कहते कि लैपटॉप में वो कुछ एंटर करना था या कुछ कर रहे थे। तो फिर मुझे कहते हैं मेरा लैपटॉप ठीक नहीं है, आपको आता है ठीक करना? मैं चुप रही। और जब मैं सुबह उठी मैंने कहा प्रभु ये क्या है आज। खैर मुझे मंडे को ही महाराज का आदेश आया था कि हारमोनियम बजाओगे संडे को। मंडे को आया था, देखिए पिछले मंडे, आपकी आज मंडे हो गई है, पिछले मंडे आया था। और महाराज ने ये भी कहा था कि तुम बैठे रहोगे जब तक सत्संग, जब तक उस हॉल से सब निकल ना जाए, वहां बैठे रहोगे। अब मुझे बहुत ऑड भी लगे, मैंने कहा ये कैसे संभव होगा, राइट? लेकिन जब महाराज का आदेश है तो महाराज ही करवाने वाले, हम तो ना कर सकते, मैं नहीं कर सकती। लेकिन था कि आज ये होना है, ये सब महाराज इस देह को यूज करेंगे। और मैं गई और जल्दी पहुंच गई, क्योंकि ये नहीं कि बिल्कुल डॉट पे पहुंची। और मैं, क्योंकि मुझे था कि शायद, मुझे अंदाजा नहीं था कि यार हारमोनियम होगा आगे कि नहीं होगा, ऐसा कुछ था नहीं। तो जो मैंने देखा तो वहां पर तो हारमोनियम नहीं थे, कहीं भी नहीं पड़े थे, क्योंकि आज कोई गायक किसी ने आना नहीं था। फिर मैंने प्रणाम किया और मैं गई पीछे जहां पर हारमोनियम पड़े होते हैं, वहां से उठा के लेके आई। पर आगे नहीं लेके गए महाराज, क्योंकि आगे सबको, आगे सिंगर्स ने आना होते हैं, जिनकी ड्यूटी होती है। अभी तो एक ही बैठे थे और नहीं मुझे दिखे। और फिर हलचल बहुत मच जाती है अगर मैं आगे बैठ जाऊं ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं अगर मैं आगे बैठ जाऊं। सो मैं बिल्कुल पीछे ही बैठी, हारमोनियम के पीछे। मैं वहां भी पीछे बैठी ताकि माइक भी ना आ सके। घबराहट होती है ना कि अरे इतना सुंदर सत्संग है ना, बाहर वालों को पता चल रहा है, ये चीज तो घबराहट होती है। तो घबराहट नहीं होने दी, तो आराम से बैठ गई, प्रणाम किया महाराज और फिर बैठ गई। और फिर अमृतवाणी जी शुरू हुए और मेरा बजाना शुरू हुआ। या बहुत बहुत सुंदर। तो हमारे जो स्टाफ मेंबर है उन्होंने आई थिंक आगे के सारे माइक ऑन कर दिए थे, चेक कर रहे थे, सब ऑन कर दिए। बार बार उठा बैठा नहीं जाता, तो वो वहां बैठते नहीं, तो सबके ऑन कर दिए थे। तो क्या हुआ कि जिनकी गायन की बारी थी उनका माइक पता नहीं कैसे धीरे हो गया, जैसे भी था ऑन था या थोड़ा सा हिल गया। तो आगे जो बैठी थी उनकी आवाज आ रही थी। तो और हारमोनियम अच्छा खासा बज रहा था, सारा अच्छा खासा लाउड, यानी कि धीमे धीमे प्रॉपर फुल वॉल्यूम पे, बिना माइक के। सो बहुत, फिर पितृ पधारे, सारे पितृ पधारे, ओहो। और वे अमृतवाणी जी तो उन्हीं के नाम की, उन्हीं को अर्पण, मैंने क्या अर्पण करना है एक्चुअली, वही आते हैं आशीर्वाद देने। देखिए भरे पड़े थे। सो इतना बहुत ही अच्छा लगा। और अमृतवाणी जी बहुत बहुत एनर्जाइज थी, महाराज हंस रहे, बहुत आनंद ले रहे, बहुत अच्छी हुई। और जो बड़े आराम से हुई, क्योंकि जो ढोलक वाले थे वो भी नए थे और अच्छी बज रही थी, अच्छा बजाते, वो काफी कुछ बजा लेते और बहुत अच्छा हुआ। सो फिर महाराज का प्रवचन आया और महाराज ने बात की कि कैसे, महाराज कहते भला वह जो बुराई को पहचान सके, भला वह जो बुराई को पहचान सके। फिर पहचान के
वही बात नहीं खत्म हो जाती, फिर प्रायश्चित करे और फिर उसके बाद उसके निवारण का करे। तो महाराज कहते कि कैसे पता चलता है कि हमारे पाप धुल गए? आप हल्का फील करते हैं, भारीपन नहीं है, हल्का फील करते हैं, हल्के हो जाते हैं। सो ये था। और उसके बाद शुरू हुई भक्ति प्रकाश जी। भक्ति प्रकाश जी ऑनलाइन थी, और ऑनलाइन थी तो सिग्नल सही नहीं था, सिग्नल कट रहा था, थोड़ा सा शुरू हुआ बिल्कुल ही कट गया। तो फिर उठे भी चेक करने के लिए कि भाई क्या हो रहा है। तब तक महाराज ने हारमोनियम स्टार्ट कर दिया था, हारमोनियम तो चल रहा था क्योंकि आदेश था कि तुमने आज हारमोनियम बजाना है। फिर तो वे मेरे पास आए, जो कि आने बनता नहीं था क्योंकि उनका काम है माइक ठीक करना, दरवाजे खोलना, ये सब काम करना है। सिंगिंग का और संगीत का कोई लेना देना नहीं। पर फिर भी वे आए और मुझे इशारे से कहते ये बंद कर दो, बजाना नहीं हारमोनियम। तो मैंने हाथ जोड़े और मैंने कहा कि आप अपनी जगह पे जाके, मैंने बोला नहीं, मैंने कहा वहां बैठिए जाके, ऐसे इशारा किया कि वहां बैठिए। फिर वो आए, हाथ करे, हाथ जोड़े कि बंद कर दो। फिर मैंने उनके पैरों में प्रणाम किया और वो पीछे जंप कर गए, पीछे हो गए। फिर वे बैठ गए। राइट, कि सीन नहीं क्रिएट करना, सत्संग चल रहा है, विघ्न नहीं डालना, क्योंकि कोई तो है जो चाहता है हमारा सत्संग अच्छा ना हो। सही बात है भाई, कोई तो चाहता है जो इंस्टिगेट करता रहता है कि हमारा सत्संग अच्छा ना हो। कोई तो है, साधक चाहते हैं, बाहर से साधक आए होते हैं भाई, हैं बाहर से साधक आए होते हैं, अपने श्री रामशरणम में आते हैं, पीस के लिए आते, शांति के लिए आते, आनंद के लिए आते, कि सब कुछ भूल जाएं, संसार में जो कुछ भी चल रहा है सब कुछ भूल जाएं, उसके लिए आते हैं। राइट, सो इसलिए तो अच्छा सत्संग तो बनता है। तो वो बैठ गए। फिर जी फिर सारे साधक गाते रहे, बड़ा अच्छा, वो कटा कुटा कुछ पता नहीं चला, हम लोग गा रहे, यहाँ के साधक वो सुन लेते कौन सी ट्यून है और गाते रहते, क्योंकि उनका सिग्नल तो ठीक नहीं था। तो बड़ा अच्छा, ढोलक उनकी सुन रही थी, आई थिंक उनके माउथ पीस या उसमें कुछ गड़बड़ थी, ढोलक उनकी सुन रही थी और हमारा हारमोनियम बज रहा था। साधक बड़े अच्छा गा रहे थे, सारा साथ बड़ा ही अच्छा रहा, फिर बहुत अच्छा रहा। फिर आई भजन की बारी, और फिर भजन में जिन्होंने गाया तो उनके साथ भी महाराज ने हारमोनियम करवा लिया अपने आप। देखिए, मुझे यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ये चीज कि मुझे गायन से निकाला हुआ है, मुझे किसी भी पार्ट में गायन का, संगीत का कुछ नहीं करने देते, छिपा देते सारा कुछ। उसके बावजूद महाराज ये करवा रहे। राइट, उसके बाद फिर मुझे आता नहीं है हारमोनियम, लेकिन महाराज बजाते हैं। तो सारी अमृतवाणी जी, सारी भजन, भक्ति प्रकाश जी, सब निकला, वो बजा रहे, महाराज बजाते हैं, उनकी शक्ति जो बजाती है। और मुझे नहीं आता, राइट, मुझे कोई नॉलेज नहीं है हारमोनियम ऐसे की, पर बहुत बज गया वो भी, बड़ा ही रौनक। उसके बाद दूसरा भजन स्टार्ट हुआ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है देखने का, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये आई थिंक लिखने में आना नहीं था ये चीज। तो क्या था कि ये कपल्स हैं जिन्होंने जो भजन गाया माता रानी को, उनके पति धीरे धीरे पीछे गा रहे थे। लेकिन आज जो साधक जी थे, यंग है, बड़ी सुंदर आवाज, उन्होंने गाना शुरू किया। लेकिन ना उनका जो भजन था, हो जाता है जिनको आदत नहीं होती ना ऐसे गाने की, तो वो पिछले वाली ट्यून का गाना शुरू कर दिया, तो वो ट्यून उनकी निकल गई। तो उनकी वाइफ माइक पे ही बैठी थी, तो वाइफ ने गाना शुरू कर दिया, वो ट्यून में थी, उन्हें पता हो गया। लेकिन गड़बड़ क्या थी, दोनों के स्केल अलग थे, वाइफ नीचे गा रही थी और हस्बैंड ऊंचा गा रहे थे।
तो वो तो बहुत ही गड़बड़ हो गई, राइट। दोनों स्केल ऐसे और ऐसे। तो मैंने अब इस कियोस में, क्योंकि दोनों डिफरेंट स्केल है, तो मैंने हारमोनियम थोड़ा सा रोक दिया। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे कियोस में नहीं जाना। फिर मैं वेट कर रही थी कि कौन, क्योंकि हस्बैंड गा रहे थे, तो मुझे था कि कौन लीड करेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हस्बैंड गाते गए अपनी स्केल पे, उन्होंने पकड़ लिया सही क्या है, फिर उन्होंने गाना शुरू कर दिया। वे वाइफ वाले स्केल पे नहीं आए, वो अपने स्केल पे ही गाते रहे। जबकि वाइफ स्ट्रांग है, राइट, उसको थोड़ा सा होना चाहिए था कि अच्छा ये आ गई हैं तो मैं चुप कर जाऊं, पर वो चुप नहीं करी। तो अब महाराज ने जो हारमोनियम था, वो तो पता चल गया कि भाई हस्बैंड ही गा रहे हैं तो उन्हीं का स्केल चलेगा। फिर अब मैं तो बैठी हूं, लेकिन बहुत आप देख सकते हैं टोटल कियोस चल रहा है अभी। तो फिर महाराज ने मुझसे हस्बैंड की ट्यून में 1-2 लाइन गवाई, और मेरी आवाज बिना माइक के उस छोटे से हॉल में, ऑफ कोर्स बहुत लाउड है तभी लोग सुनना नहीं चाहते, तो वो जब उठी तो फिर क्या हुआ, वो हस्बैंड के साथ उठी, फिर वो सारी वाइफ भी उसी ट्यून में गाने लग गई, और सब बहुत सुंदर हो गया। फिर मैं चुप कर गई। मैंने कहा हाँ, तो देखिए महाराज कैसे सपोर्ट करवाते हैं, और फिर वो बहुत ही अच्छा गया। फिर हम जब भी कोरस आता तो हम सारे ही गाते, तो बहुत सुंदर बैठ गया। फिर क्योंकि हारमोनियम भी चल रहा था और वो सुर में भी हो गया, और फिर और तबला भी अच्छा चल रहा था, तो बहुत बहुत ही अच्छा हो गया। फिर आई धुन, फिर धुन लगाई जिन्होंने, उनके साथ भी बहुत ही सुंदर हारमोनियम होता है। तो आज सारा दिन जिनकी ड्यूटीज थी वो बिना हारमोनियम की ड्यूटीज थी, और महाराज ने सारा का सारा जो सत्संग था वो कन्वर्ट कर दिया। इतना सुंदर हो गया। देखिए आज पितृपक्ष का फर्स्ट डे है, और इतनी सुंदर सारा, बहुत ही सुंदर, कहाँ बिल्कुल आउट ऑफ ट्यून और ऐसा होना था, लेकिन महाराज ने फुल सत्संग कर दिया, टोटल फुल सत्संग कन्वर्ट कर दिया। मंडे को ही कह दिया था कि तुम करोगी। सो बहुत ही अच्छा रहा। फिर वृद्धि आस्तिक भी सारा सुर में हुआ हारमोनियम के साथ। समापन में वो साधिका जी को पता नहीं क्या हुआ, कहाँ से शुरू हो गई, फिर वो जो बैठी हुई थी वो शुरू हुई, तो फिर हम सब ने हारमोनियम की ट्यून के साथ गाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो तो बहुत ही अलग सा शुरू हुई, मानो कि आज प्रभु उनका कुछ सुनने को रेडी नहीं थे। फिर सर्वशक्तिमते पे तो सारा हॉल ही, अभी जाप है, जाप के बाद सारा हॉल ही गूंज रहा था, और हारमोनियम बिना माइक के बड़ा, या तो मुझे सुन रहा होगा, ये मुझे नहीं पता बाकियों को सुन रहा था कि नहीं, पर मुझे तो बाप रे बहुत ही ज्यादा। तो देखिए एक हारमोनियम का ने कैसा सारा रंग रूप ही बदल दिया आज के सत्संग का। सब महाराज की प्लानिंग, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इस तरह जाने वाला है, बिल्कुल नहीं, पर बहुत ही गजब का रहा। और फिर कहानी खत्म नहीं होती। समय तो बेशक हो गया है, तो अब दूसरा करना था, 2 आदेश मिले हुए थे, तो फिर मैं हारमोनियम रखा पीछे और मैं बैठ गई आराम से। मुझे थोड़ा ऑड भी लगे, मेरी माला, कभी मैं माला लंबी निकालूं, फिर छोटी माला थी नहीं मेरे पास, तो मैं बैठ गई कुर्सी पे। तो पहले तो मुझे 1-2 को इशारा करना पड़ा कि खत्म हो गया, अब जाओ, क्योंकि मुझे पता है, आई थिंक मुझे इशारा इसलिए करना पड़ा क्योंकि सारे वहीं खड़े रहते हैं और बातें शुरू हो जाती हैं। पर आज महाराज ने मुझे बिठाया था, सब एक एक करके निकल गए, 3 लोग ही रह गए थे, वो भी निकल गए। फिर एक साधक जी को मैंने इशारा किया, मेरे तरफ देख के मैंने कहा चलिए बाहर जाके बात कीजिए, मुझे कहते आता हूं। और उन्होंने वहीं पर महाराज के विग्रह के आगे ही स्टाफ मेंबर से बात की, एज इफ मेरे महाराज फोटो है। हाँ, आप सबको ड्यूटी चाहिए होती है,
हम भी गाए, हम भी गाए, हम भी गाए, हाँ। लेकिन मेरे महाराज को समझना नहीं है कि वो वहीं बैठे हैं। खैर मैं चली गई ऊपर, और मुझे नहीं पता था कि महाराज ने कुछ सरप्राइज भी मुझसे करवाना है। और वो एक शादी का जी आए, उनके बच्चा, और वो बोलती हैं कि उन्होंने एक दो बात की और मैं जाने लगी। और फिर एनर्जी तो बहुत ही जबरदस्त थी। तो फिर महाराज ने पहली बार, मैं श्री रामशरणम में इस तरह अंदर नहीं था, वो गैराज होता है जूतों के पास, वहां बोली, बच्चे को बोली कि तुमने एकदम सत्संग समाप्ति पर ऊपर आना है। वो स्थान, वो दरबार के आगे बातें नहीं करते हैं। ये जो एडल्ट्स खड़े हैं वहां पे खड़े थे। उस बच्चे को बोला, मुझे नहीं पता उस बच्चे को पता लगा कि नहीं, कि इन एडल्ट्स को कॉपी नहीं करना। इन लोगों को तो इनकी तो बातें ही नहीं बंद होती, चक 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 नॉन स्टॉप ऐसे ही बुलवाया महाराज ने वहां पर कि ये वहां नहीं बातें करनी, तुमने इनको नहीं देखना। बच्चे को बोला तुमने इन लोगों को कॉपी नहीं करनी, वहां हम बात नहीं करते हैं, उस स्थान के आगे कोई बात नहीं होती है, ऊपर आना है। डोंट कॉपी देम, डोंट कॉपी ऑल दीज अडल्ट्स। सो देखिए, मुझे नहीं पता था महाराज ने ये भी करवाना है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। लेकिन उस स्थान पर रहकर बुलवाया, मुझे नहीं पता कि इसका फल क्या है और क्या होगा, पर जो भी है महाराज का है सब कुछ, और महाराज ने सब कुछ करवाया और करवा रहे हैं। बात तो है कि हमारा सत्संग बहुत उच्च कोटि का है, और वो तभी उच्च कोटि का बनता है जब हम उसके नियम पालन करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, गुरु आज्ञा में रहते हैं। मनमानी नहीं कर सकते, कोई मनमानी नहीं कर सकते। और जो महाराज मुझसे करवाते हैं, ये मेरा इस तरह का मैं हूं नहीं, पर महाराज करवाते हैं, उन्हें नीड है इस बात की कि ऐसे करना है तो करना है, मनमानी नहीं कर सकते। आपका सत्संग, आपको एक ड्यूटी मिली है, सत्संग अच्छा सा हो, वो अच्छा ही होना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ है इस बात की, अगर आपको नहीं पता कि सत्संग अच्छा कैसे करते हैं, तो फिर आप बैठिए, आपकी तो नहीं सुनी जाएगी, राइट? क्योंकि आप सत्संग नहीं अच्छा करे। एक हमने कहा है कि एक ही रहता है ऐसा टेढ़ा, उसको अच्छा कर दीजिए। नहीं अच्छा कर सकते तो ठीक है, फिर महाराज को ऐसा स्टेप लेना पड़ा। देखिए, ये सब पहले महाराज ने लिखित में करवाया, लिखित में बोला कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर दिल्ली से रिक्वेस्ट करवाई कि भैया हमारा एक रह गया है, इसे जरा ठीक करवा दीजिए। नहीं माने, राइट? नहीं माने, क्योंकि वे चाहते ही नहीं थे कि हमारा सत्संग अच्छा हो। वे चाहते ही नहीं थे कि हमें सारा का सारे सत्संग हमें अच्छे मिले, राइट? तो पहले लोकल लिखवाया, फिर सेंटर पे लिखवाया, फिर एक साधक से लिखवाया, वहां बात की। 3 वर्ष हो गए, 3 वर्ष के बाद फिर अंततः महाराज को ये रास्ता लेना पड़ा। बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत, कितनी एनर्जी उनकी लगी कि आज का सत्संग इतना गजब का हो। सब में पोटेंशियल है, सब इतना सुंदर करते हैं जब मिल के करते हैं। लेकिन महाराज ने हर चीज करी
कि भाई एक रह गया है, ये वाला सत्संग अच्छा हो जाए। हाँ, हर जगह बात करी नहीं, फिर कहा चल भाई अनुपमा करे तू और मैं राइट। अनुपमा का शरीर और करने वाले मेरे महाराज। पर मुझे यही होता है कि बेचारों की कितनी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है मेरे पे काम करने की, मुझ तक संदेश बताने की, मुझसे कार्य करवाने की, दूसरों को रोकने की कि तमाशा ना करे, और फिर एनर्जी देने की कि आनंद आनंद बरसे। फिर ना जाने कितनी दिव्य आत्माएं पितरा पहुंचे आज। बहुत ही बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, और उनको सच में सारी मेहनत उनकी है, उनको बहुत बहुत बधाई महाराज। आपका स्थान है, आप मेहनत करते हैं और सत्संग में आनंदित होके साधक जाते, खिल आनंद झूमते हैं, आनंद आता है, राइट? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप कर रहे होते हैं सब। किसी ने मुझे कहा बहुत गजब की वाइब्रेशंस थी और महाराज इतने आनंदित हो रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि हो क्या रहा है ना, सीन के पीछे पीछे हो क्या रहा है, ये नहीं पता था ना, स्टोरी नहीं पता थी ये हो क्या रहा है। या बिल्कुल, इसलिए था, इसलिए वो वाइब्रेशंस इतनी गजब की थी। सो हमारे गुरुजनों की सदा विजय हो, उनके हर हर विश की सदा विजय हो, उनकी हर इच्छा सदा सदा पूर्ण हो। हम सब उनको आनंद मिले, हमारा सारा हमेशा सदा ऐसे ही हो। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हम ज्वाइन कीजिएगा सत्संग में, और सत्संग के पश्चात पितृपक्ष अपने अपने पितरों को एक एक अमृतवाणी जी अर्पण कीजिएगा, और करना चाहते हो और कीजिएगा, हर रोज कीजिएगा अपने पितरों को। बहुत सिंपल महाराज ने कर दिया हुआ, एक अमृतवाणी जी अपने पितरों के नाम कर दीजिए। देखिए आज पधारे, सारे पधारे, इतनी कृपा बरसे। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।